बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा सा मैं इसे डिटेल करवा देता हूँ कि एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों पे तफसील में पढ़ते रहेंगे क्या क्या होता है अलजेब्रा में और एक्सप्रेशंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, आप देखें, पहले तो मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर मैं ये लिखता हूँ 1/2, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। CFRA लिख देता हूँ मैं, फ्रैक्शन। सही, अगर 1/2 होता है तो हम कहते हैं कि फ्रैक्शंस हैं। इस तरह एक्सप्रेशन जो होती है, एक्सप्रेशंस, अगर एक्सप्रेशंस को मैं कहूँ तो एक्सप्रेशंस हमारे पास कुछ भी हो सकती हैं, जैसे x+2, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, x+1, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्चुअली इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स, हम इसको पढ़ते हैं। इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन बिल्ड up from an integer constant variables and the algebraic operations। ठीक है, ये क्या कहता है कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बिल्डअप इंटीजर, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। देखें, अलजेब्रा में इंटीजर, कांस्टेंट, वेरिएबल का होना ज़रूरी है। ठीक है, वेरिएबल क्या होगा? अल्फ़ाबेट, जैसे ABCDEF, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, ABC या XYZ या फिर PQRS, कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक होगा वेरिएबल। ठीक, कांस्टेंट, हमारे पास एक कांस्टेंट, देखें कांस्टेंट को हम किस तरह, कांस्टेंट को हम इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, पाई हम ले लेते हैं और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है 3.412 या 142, इस तरह कुछ वैल्यू है पाई की। तो ये क्या होती है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। पाई जहाँ भी लगा होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह पर फिजिक्स में भी होता है कि फिजिक्स में भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर यानी केल्विन से कन्वर्ट करते हैं तो 273 उसमें एक क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब टेम्परेचर जो भी न्यूमेरिकल में हमें सवाल में गिवन होता है, जो भी टेम्परेचर यानी 23 है, तो हम जब उसको केल्विन, 23 केल्विन या डिग्री सेल्सियस कुछ भी दिया होता है, हम उसे जो टेम्परेचर में चेंज कर रहे होते हैं, हम ऐड किस में कर रहे होते हैं, 273, यानी ये 273 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट जो होगा वो नंबर्स में होगा। ठीक है, अब इंटीजर का जिक्र हुआ है। इंटीजर जो है वो है हमारे पास, इंटीजर्स ये हैं कि +-1, +-2, +-3, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी, ये एक्सप्रेशन है 2x² + 3। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें ये वेरिएबल है। ठीक है, x जो है वो क्या है, वेरिएबल, और 2 हमारे पास कोफिशिएंट है
ये नेक्स्ट में हेडिंग जो डली हुई है उसी में पढ़ा दूंगा। ये कोफिशिएंट क्या, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये पावर फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म भी आ जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास जो अलग से लिखा होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होना है, पूरे सवाल में ये 3 ही रहेगा। जब तक x यहाँ पे मौजूद है ये 3 ही रहेगा, ठीक है। अगर x को सॉल्व करना है हमें तो ये फिर 3 नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड हो जाएगी। जिस तरह कि अब मैं एक्स स्क्वायर को अगर सॉल्व आउट करूँगा तो मेरे पास जो है कांस्टेंट भी वैल्यू, मतलब कोई एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब करते हैं कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अ न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर एंड मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखें, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी 3x² - 4x। अब ये जो 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना वेरिएबल से, ये क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट है। ये 3 और 4 यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट है। फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में दोबारा, वो तो हेडिंग थी, अब इसके बारे में बता रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किन चीज़ों से बनता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। एनी कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल joined by fundamental operation plus, minus, multiply, divide, root and power is called an algebraic expression। देखें 3x plus 5y, ये प्लस का साइन आ गया ना, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, उन लोगों ने डेफिनेशन में ही लिख दिया है कि कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट को या फिर वेरिएबल को ज्वाइन करने के लिए इन ऑपरेशंस की, अगर इन ऑपरेशंस, यह ऑपरेशंस की मदद मिले या फिर ये ऑपरेशंस लिखे हों तो इट्स मीन कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे देखें 4a मल्टीप्लाई बाय 3b, तो मल्टीप्लाई जो है ये क्या कर रहा है, इस ऑपरेशन को कंबाइन कर रहा है और इस वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन कर रहा है, कोफिशिएंट को, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरह 4x² - x डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखता हूँ 2x, ठीक है, 2x, ये तो वेरिएबल है, ठीक है। हमने कहा कि x जो है वो 2x, ये अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ना इसमें माइनस की साइन है, ना मल्टीप्लाई की साइन है, ना डिवाइड की साइन है, ना पावर है, सिर्फ और सिर्फ ये एक वेरिएबल है और एक कोफिशिएंट है, ठीक है, इसके साथ। तो ये जो है एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। इसके बाद आप आते हैं काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की काइंड्स क्या क्या होती हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो काइंड्स होती हैं, पहली काइंड है पॉलिनोमियल, दूसरी है रेशनल और तीसरी है इर्रेशनल, ठीक है। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल में देखें हर चीज़ को समझने का एक तरीका होता है, पॉलिनोमियल को याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। अगर आपके पास पावर जो है, पावर x² है, फिर जो है 2x हो गई। अभी मैं इसमें प्लस माइनस का जिक्र कहीं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कहीं 2 रह जाता है। देखो पॉलिनोमियल क्या कहता है कि पावर में से एक पावर कम होती जाए, ठीक है। यहाँ 2 थी, यहाँ 2 - 1 हो गई और यहाँ 2 - 2 हो गई, ठीक है। यहाँ भी कोई x की टर्म थी और यहाँ पे इस तरह ये, यहाँ आप माइनस प्लस लगा दो, ठीक। अब देखो ये एक मेरे पास एक्सप्रेशन है इस वक्त, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे कोई पावर जो है, पॉलिनोमियल को याद रखने के लिए सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल को किस तरह याद रख सकते हैं।
पावर जो है वो पहले ग्रेटर होगी, फिर उस पावर जो ग्रेटर पावर है उसमें से एक कम होगा, फिर उसमें से एक कम होगा, फिर उसमें से एक कम होगा, फिर एक ऐसी टर्म आएगी जिसमें वेरिएबल होगा ही नहीं और वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, इस तरह 2 4 कुछ भी हो सकता है वो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एक्स स्क्वायर नहीं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर जो है ग्रेटर क्या है, 2 है। ठीक है, फिर क्या आ रही है, 1 आ रही है, फिर क्या आ रही है, 0। x जो पावर x के ऊपर 0 होता है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, जब x की पावर की वैल्यू हो 0 तो वो इक्वल किसके होता है, 1 के। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स इज पॉजिटिव इंटीजर और 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या कहता है कि मैं तब ही पॉलिनोमियल कहलाऊंगा जब मेरे पे पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर हो या 0 हो, इसके अलावा कुछ ना हो। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर का जिक्र किए सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे, पावर में 0 से स्टार्ट होंगे वो इनफाइनाइट तक। ठीक है, शर्त ये रखिए पॉलिनोमियल होने की कि उसकी जो पावर होगी उसमें माइनस का जिक्र कहीं ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। और एक शर्त ये भी है कि पावर में से एक नंबर कम होना चाहिए नेक्स्ट वेरिएबल की। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होगी उसकी पावर 2 हो गई, और जो सेकंड टर्म मतलब कि जो सेकंड वेरिएबल होगा उसकी जो टर्म है वो क्या होगी, 1 होगी, फिर जो नेक्स्ट वन होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इस तरह इन्होंने बताया कि पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, पॉलिनोमियल भी क्लियर हो गया होगा। जैसे आप ये देखें एग्जांपल लिखी हुई थी मैंने, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखें इसकी पावर को कि पॉजिटिव पावर है, यस पॉलिनोमियल है, और ये पावर कम भी कर रहा है, 2 के बाद 1 और फिर यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अभी मैं डिग्री वगैरह पे नहीं जाता हूँ कि डिग्री क्या होता है, ये 2 डिग्री है 1 डिग्री, इस पर मैं अभी बात नहीं करता हूँ। जस्ट पहले ये चीज़ समझ में आ जाए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बाद ही हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म को देखते हैं हम। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है कि p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x किसके इक्वल होता है, ये जो जनरल फॉर्म है ये बुक में गिवन भी है, बुक में दी गई है, एसएससी की बुक में। मैथमेटिक्स जो है 10 क्लास या 9 क्लास अभी तो दोनों में मर्ज पढ़ाई जा रही है, तो उन बुकों में ये लिखी हुई भी है पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, जनरल फॉर्म लिखी हुई है कि p ऑफ x जो है वो क्या है, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 ऑन टू a n माइनस 1 n माइनस 1 x प्लस a n। ठीक है, n प्लस a n था या x प्लस a n, तो यहाँ के पास बुक में एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे इन चीज़ों को छोड़ दो, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ें कि यहाँ पे यहाँ तक तो हम खैर नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन हम अपने जो बुक के सवालों को देखेंगे हम वो इन्हीं टर्म्स में देख लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि n जो है यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, n की वैल्यू में ले लेता हूँ 4 है। ठीक है, n जब 4 पुट करूँगा इस इक्वेशन में तो मेरे पास क्या आएगी, a0 और x की पावर क्या आई, 4 प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 है तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस a2
एक्स, अब 3, अब इस पावर से माइनस करना है, सेकंड जो पावर लिखी है इसमें से, नहीं सॉरी 4 से ही माइनस करना है, n आएगा ना, n-2 आएगा, तो हम यहाँ पे n की जगह क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो 4 - 2 क्या होगा, 2, ठीक, फिर प्लस a2 और x की पावर, अब देखें 4 - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड टर्म आ गई ना, 4 - 3 n-3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, सही, और 1 हम लिखते भी नहीं है। और जो लास्ट टर्म है वो क्या कह रही है कि a, यहाँ a1 a2 a3 और a4, सही, x की पावर क्या हो जाएगी, 4 - 4 हो जाएगी, एक टर्म पे जाके 4 - 4 हो जाएगी, और वो हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है, सही। अब एक सवाल आता है कि सर हम इसको आगे भी तो लेकर जा सकते थे, ठीक है। अगर हम आगे एक स्टेप और ले जाते हैं तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। अब देखें, अब n-5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 - 5 क्या होता है, -1, ठीक है, -1, सही। अब ये -1 जो है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, और पॉलिनोमियल क्या कहती है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर हम नेगेटिव में चले गए तो इट्स मीन कि ये फिर इंटीजर नहीं है, सही है। इस टर्म से ये जो टर्म आएगी ना हमारे पास, अगर ये मैं इसमें ऐड कर दूं इस इक्वेशन में या इस एक्सप्रेशन में, तो ये हमारे पास फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह ये जनरल फॉर्म थी, सही। अब इन्होंने कहा है कि n जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन a जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। p of x a0 x 0 equals to a0, since x की पावर जो 0 है वो किसके इक्वल है, 1 के। ये हमें पता है क्योंकि सेकंड चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंट पे अगर 0 आ जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसके बारे में चैप्टर 2 की मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसकी दे चुका हूँ कि आप लोग उस पर देख के इसको फॉलो कर लें। n = 3 a = 2, ठीक है। जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, तो 2x3, ठीक है। फर्स्ट टर्म में n, तो n जो है वो 3 है, तो 3 पुट कर दिया। यहाँ भी n 3 था, 3 पुट किया, लेकिन -1 हो रहा है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, सही। फिर यहाँ 3 - 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 1, और फिर यहाँ 3 - 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी एक जनरल फॉर्म को सॉल्व करवाया मैंने, बिल्कुल उसी तरह ये भी है, 2x³ + 2x² + 2x + 2। अब इस एक्सप्रेशन को देखें, इसकी जो पहली पावर है वो क्या है, क्यूब है, दूसरी जो पावर है वो स्क्वायर है, तीसरी जो पावर है वो 1 है, और चौथी पावर यहाँ पे मिसिंग है, यानी कि नहीं है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट, ये हमारे पास वेरिएबल, और यहाँ जो साइन है वो प्लस की है, ऑपरेशंस जो है वो प्लस है, तो इट्स मीन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके बाद हम रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। रेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं, तो रेशनल एक्सप्रेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच देयर एक्सपोनेंट्स in which the exponents are negative is known as rational expression, ठीक है। देखें रेशनल एक्सप्रेशन क्या कहता है कि कोई वेरिएबल हो, उसकी जो पावर हो वो नेगेटिव हो, ठीक है। नेगेटिव जो पावर होती है, हमें ये पता है, ये चैप्टर नंबर 2 में हम कर चुके हैं कि जब भी नेगेटिव पावर होती है, हम जब उसको पॉजिटिव पावर में चेंज करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं,
और जो डिनोमिनेटर में किसी चीज़ को लेकर जाते हैं, ठीक है, अगर x ऊपर यहाँ जिस तरह ये लिखा होता है ना कि x -1 है, मैं अगर इस माइनस की पावर को ख़त्म करूँगा तो मैं इसको क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में लेकर जाऊँगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और अब ये देखें रेशनल नंबर भी आ गया है 1/x और निगेटिव साइन भी सॉल्व हो गई, ठीक है, पॉजिटिव हो गया ना और रेशनल भी हो गया, तो इट्स मीन कि ये अब रेशनल एक्सप्रेशन है। देखो एक्सप्रेशन की शर्त क्या है कि वो कहता है कि जो एक्सपोनेंट की पावर होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। जो हम इसे चेंज करते हैं 1/x में तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन भी बन जाता है, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन भी बन गया और सेकंड इसकी जो पावर थी वो क्या थी, नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव भी हो गई, एक्सप्रेशन भी बन गया और ये फॉर्म जो है 1/x की ये क्या है, रेशनल भी है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर्स में एमसीक्यूज वगैरह में सवाल आते हैं कि x-1 इज रेशनल एक्सप्रेशन, इरेशनल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, नन ऑफ दिस, तो हम वहाँ पे बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जब 1/x होगा तो लाजमी सी बात है रेशनल एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। इसी तरह हम सवालों को कम टाइम में सॉल्व आउट करते हैं बस छोटी सी टेक्निक लगा के। अब देखें p एक्सपोनेंट -2, ठीक है, p ऑफ एक्सपोनेंट -2 जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये पावर क्या दे रहा है, अब पॉजिटिव दे रहा है और पावर जो है वो क्या है, 2 है, p², तो इट्स मीन ये एक्सप्रेशन भी है और रेशनल भी है, ठीक है। z की पावर है -6, अब इसको मैं जब सॉल्व करूँगा -6 यानी पहले तो मैं एक्सप्रेशन बनाऊँगा, उसको एक्सप्रेशन की शर्त ये कि माइनस हटना चाहिए, तो मैं डिनोमिनेटर में लेकर गया तो ये क्या हो जाएगा, z की पावर 6 और अब देखें ये मेरा एक्सप्रेशन भी हो गया और 1/z की पावर 6 जो है वो क्या हो गया, रेशनल एक्सप्रेशन भी हो गया। इसके बाद हम करते हैं इरेशनल एक्सप्रेशन। इरेशनल एक्सप्रेशन क्या कहता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग फ्रैक्शन एक्सपोनेंट्स एंड टर्म एज इरेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इरेशनल क्या कहता है कि भाई मैं तभी इरेशनल होऊंगा जब मेरे पे पावर जो है क्या होगी, फ्रैक्शन के टर्म्स में हो, ठीक है। अब देखिए मैंने कुछ इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं, एग्जांपल से आप इसको कैच कर लेंगे कि फ्रैक्शन जो है पावर फ्रैक्शन में आ भी रही है या नहीं आ रही, ठीक है। देखें 1/√p² + q, ठीक है। पहले तो इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ कि क्या बनेगा। देखो रूट हटता है तो हमारे पास आता है 1/2, तो p² + q डिवाइड एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट 1/2, ठीक है। देखो इरेशनल ने क्या कहा कि मेरे वेरिएबल पे अगर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट होगा तभी मैं इरेशनल होऊंगा, तो यहाँ पे क्या है, अब आ गया हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, तो इट्स मीन हमारे पास क्या है, इरेशनल एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन है भी या नहीं तो ये भी कंफर्म कर लेते हैं। पी क्यू वेरिएबल है और इसमें ऑपरेशन क्या है जिससे कंबाइन किया जा रहा है वो क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इट्स मीन ये एक्सप्रेशन भी है और इरेशनल भी है, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई कि इरेशनल जो है वो क्या है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट होना चाहिए, और एक्सप्रेशन का तो आपको बता ही चुका हूँ कि एक्सप्रेशन तभी होगा जब उसमें कोई कंबाइनिंग टर्म्स होगी। यहाँ पे ये समझाने के लिए मैंने किया था, असल में ये एक्सप्रेशन नहीं है कि 1/p² 1/x ये एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने कहा था कि ये अब यहाँ पे जो है x-1 + 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सप्रेशन ही होगी, अब तो एक्सप्रेशन बन चुकी है। 2x यहाँ पे -2 लगा दें, ठीक है। जब ये नीचे जाएंगे कन्वर्ट होंगे तो फिर आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, ज़्यादा में नहीं जाता, बस ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरह जब आप इस वाली टर्म को सॉल्व करोगे तो इसकी भी होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2,
इसको जो आप सोल्व करोगे तब आपके पास होल पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये थे हमारे पास काइंड्स इनकी। अब आते हैं हम पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन पर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, पिक्चर लेने में इशू हो गया था। ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अब आते हैं डिग्री वगैरह इन चीज़ों पे। ठीक है, कि मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड अ मोनोमियल। देखें हमारे पास जो है, अगर ये टर्म है, ठीक है, 3x², सिर्फ ये लिखा हुआ है 3x²। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक मिनट आसान कर देता हूँ, 3x²। सही, ये हमारे पास लिखा है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, ये जो होती है, ये देखो अब 2x² प्लस 3x। ठीक है, ये हमारे पास, अब इसमें से हम पहले तो मैं बता दूं कि टर्म्स कितनी है ना। जब टर्म्स हमें पता चल जाएगा तो फिर हमारे लिए पहचान में भी आसानी हो जाएगी कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो ये भी हमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहले तो हम टर्म्स देखते हैं कि कितनी है। देखें यहाँ पे ये जो है 2x² ये एक टर्म है और 3x जो है ये सेकंड टर्म है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि मोनोमियल को देखते हैं। हम मोनोमियल क्या कहता है कि मेरे में एक टर्म होनी चाहिए, 3x²। ठीक है, ये एक टर्म है मोनोमियल। 2x², ये भी एक टर्म है मोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल क्या कहता है कि मैक्सिमम मेरे में दो टर्म्स तो होनी चाहिए, 2x² प्लस 3x²। सही, तो ये भी, ये बाइनोमियल है, टू टर्म्स हैं, इट्स मीन ये बाइनोमियल है। सही है, इसके बाद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या कहता है कि मेरे में तीन टर्म्स होनी चाहिए, 3x - 7y प्लस 3z। तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, ये देखें ये भी ट्राइनोमियल है, 2x² प्लस 5x - 2, तीन टर्म्स हैं, तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। x³ - 3xy प्लस -4xyz, x³ z की पावर 5, तो ये भी हमारे पास ट्राइनोमियल है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई सजेशन हो या किसी भी चीज़ में आपको कोई इशू हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो ऑलमोस्ट कमेंट में आप लिखिएगा ताकि मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँ। थैंक्स फॉर